स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12th NCERT एक्सरसाइज 6.3 से पहले का प्रीवियस उसका पार्ट मीन्स उससे रिलेटेड फार्मूला थियरी ये सब हम देखने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स के साथ। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज 6.3 पढ़ेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में अभी हमने जस्ट इसको फिनिश किया है एक्सरसाइज 6.2 को, जिसमें एक ही लेक्चर में हमने पूरा एक्सरसाइज अपलोड किया हुआ है। अगर अब तक आपने उस एक्सरसाइज को नहीं सॉल्व किया है तो अभी कर सकते हैं आप, और उसको देखना चाहिए आपको। आइए आज के लेक्चर की बात करते हैं। आज जो लेक्चर हमें पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो पार्ट हमें पढ़ना है उसका नाम है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है और नॉर्मल क्या होता है। टेंजेंट टू अ कर्व किसको कहते हैं टेंजेंट, और नॉर्मल किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले ये समझने वाली बात है कि टेंजेंट किसका निकालते हैं। जब हम कोई भी कर्व लेते हैं y = fx टाइप से कोई भी अगर फंक्शन लिखेंगे तो वो ग्राफ पेपर पे या 2 डायमेंशनल प्लेन में उसका कर्व स्केच जब करेंगे तो वो कोई ना कोई कर्व बनेगा, और जो कर्व बनेगा उसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें जो उस पॉइंट पर उसको टच करते हुए निकल जाए, कोई भी ऐसी लाइन जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करते हुए निकले, उसको टेंजेंट कहा जाता है। टेंजेंट टू द कर्व। फॉर एग्जाम्पल ये y = fx हमने सपोज कर लिया एक कर्व है, y = fx का कर्व है, और इसके एक पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। हमने एक लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ऐसी लाइन है जो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। तो ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जहां पे कोई कर्व किसी पॉइंट को टच करता है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू ये लाइन इस कर्व को टच कर रही है, इसलिए इस लाइन का नाम क्या होगा, टेंजेंट। इसको कहेंगे टेंजेंट टू द कर्व। ये टेंजेंट लाइन है। और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जितना एंगल बना रही होगी, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ ये जितना एंगल बना रही होगी, उस एंगल को ही हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या कहेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू हम क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट कर लेते हैं। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको पढ़ते थे तो इसको ग्रेडियंट कहते थे और इसको m से रिप्रेजेंट करते थे। m = हम लिखते थे y2 - y1 / x2 - x1। क्लास 11th को याद कीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां ग्रेडियंट कहा जाता था या स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का झुकाव है ये। तो ये यहाँ पे अब हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मीन्स डिफरेंशिएशन के थ्रू भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। डिफरेंशिएशन के थ्रू भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप ऑफ ए टेंजेंट टू द कर्व। किसी कर्व के टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव के थ्रू भी निकाला जा सकता है। उसी को अब हम कहेंगे dy/dx। जिस पॉइंट पे हमको टेंजेंट का स्लोप चाहिए, हम उस पॉइंट पे इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy/dx एट x1 y1। इसी को हम कहेंगे ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो जब कभी भी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व निकालना हो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पहले से पढ़ रखा था, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू भी निकालते थे, tan थीटा के थ्रू। अब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मीन्स डिफरेंशिएशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और उसी को कहा जाता है टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। टेंजेंट लाइन समझ में आ गई। कोई भी ऐसी लाइन जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे टच कर रही है उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, टच करते हुए निकल रही है। और 2 पॉइंट पे अगर टच करेगी तो ये कार्ड हो जाता है। टच नहीं, तब इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है, और इसको सेकेंड बोलते हैं। और अंदर वाले पार्ट को, लाइन सेगमेंट को हम कार्ड बोलते हैं, कार्ड ऑफ ए कर्व। तो यहाँ पे ये टेंजेंट था।
तो हमने पहला ही फार्मूला अपना क्या लिखा, स्लोप ऑफ ग्रेडियंट और ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1 to the curve y is equal to fx is dy by dx at x1 y1 equal to m। मीन्स जो भी फंक्शन गिवन होगा सबसे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव निकालने के बाद x का फंक्शन होगा तो dy by dx में x में कुछ आएगा और x की जो वैल्यू गिवन रहेगी वो वैल्यू हम वहाँ पुट कर देंगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आएगी और वही उसका स्लोप होगा। अब देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। किसी कर्व के टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है ये निकालते हैं। हम सपोज कर रहे हैं कि कोई कर्व है जो x1 y1 p पॉइंट, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो पॉइंट हमने सपोज कर लिया x1 y1 है, तो x1 y1 से पास कर रहा है और उसका स्लोप है dy by dx एट x1 y1। तो उसके टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको अच्छी तरह याद होगा कि हम लोग निकालते थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और ऐसे निकालते थे mx माइनस x1, यही होता था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम इसी ग्रेडियंट m को dy by dx बोल रहे हैं, dy by dx एट x1 y1। तो बस रिप्लेस कर देंगे इस फार्मूला में m को dy by dx से, तो हमारा इक्वेशन बनेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू dy by dx एट गिवन पॉइंट x1 y1 इंटू x माइनस x1, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो इक्वेशन मिलेगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व होगा। अब बात हो रही है नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल किसको बोलेंगे, नॉर्मल किसको बोलते हैं, कोई कर्व है अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है और इसके किसी पॉइंट P पर कोई टेंजेंट है थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर कोई इस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, मींस टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो टेंजेंट है उस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और किस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, जहां वो कर्व को टच कर रहा है उसी पॉइंट पे जब इस पर कर्व हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो इस लाइन सेगमेंट को हम कहेंगे या इस लाइन को हम बोलेंगे नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व, ये नॉर्मल टू द कर्व है। तो अब यहां पे हमें एक चीज पता है, नॉर्मल पता हो गया कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वही होगी नॉर्मल, उसी को नॉर्मल कहेंगे। तो उसका स्लोप कैसे निकाला जाएगा, अब हमें इसका स्लोप चाहिए। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास 11th में पढ़ रखा था कि दो परपेंडिकुलर लाइन है अगर, तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट आता है वो -1 के इक्वल आता है। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 निकालना चाहें, m2 अगर हम इसके स्लोप को कह दें नॉर्मल के और m1 टेंजेंट के स्लोप को कहें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपान m1। और m1 को हम बोलते क्या हैं, m1 को क्या कहते हैं, m को dy by dx कहा जाता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं हम the slope of normal to the curve at x1 y1 is -1 upon dy by dx at x1 y1। इसको क्या कहेंगे, -1 अपॉन dy। मीन्स इसमें भी डेरिवेटिव ही निकालना है बट उसका निगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल लेना है, उसका निगेटिव साइन के साथ जो रेसिप्रोकल होगा वही हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। इसको ये भी लिख सकते हैं और -dx by dy भी लिख सकते हैं, -1 अपॉन dy by dx को हम -dx by dy एट x1 y1 भी लिख सकते हैं। तो यही हमारा है स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x1 y1। मीन्स जब भी स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे और उसका निगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकल लिख देंगे, वो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1, किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे या किसी एक पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन क्या लिखेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन होगा बस वहां पे क्या होगा, m के जगह जो m होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 यही होता है।
तो m अब नॉर्मल वाला m लिखेंगे, हम नॉर्मल वाला स्लोप लिखेंगे तो क्या होगा, -1/dy/dx वहाँ हो जाएगा। तो हमारा इक्वेशन बनेगा y - y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx एट x1/1 इंटू x - x1, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थियरी और फार्मूला। इन्हीं फार्मूला का यूज करके हम अगला एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे जो आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 6.3 से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको एज एग्जाम्पल हम यहाँ पहले सॉल्व करेंगे। फिर आपको मौका दिया जाएगा, टाइम मिलेगा, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की। जो भी दिक्कतें आएंगी आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएंगे, तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे। तो एज ए एग्जाम्पल हम क्वेश्चन नंबर 2 को ही देख लेते हैं, जो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x - 2। x is not equal to 2 at x equal to 10. x not equal to 2 that means डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा, और x इक्वल टू 10 पे इसका टेंजेंट का स्लोप निकालना है। तो ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज पे बेस्ड। सबसे सिंपल क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आपको डायरेक्टली स्लोप पूछा जाएगा, जो 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले हम अपने गिवन फंक्शन को लिखेंगे, y इज इक्वल टू x - 1 अपॉन x - 2 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 2। अब डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें तो dy/dx चाहिए। तो डिफरेंशिएशन चूंकि आप पढ़ के आए हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, तो डिफरेंशिएशन में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन करेंगे, न्यूमरेटर का होगा ddx ऑफ x - 1 माइनस न्यूमरेटर को कॉमन करेंगे, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन होल स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। तो फाइनली dy/dx हमें मिलने वाला है x - 2 इंटू 1 माइनस x - 1 इंटू 1। x का 1 होगा, 2 का 0 होगा, x का 1 होगा, 1 का 0 होगा, अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x - 2। तो फाइनली हमें मिला क्या, x - 2 माइनस x प्लस 1 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर, माइनस x प्लस x हैज कैंसिल्ड आउट एंड वी गेट dy/dx इज इक्वल टू -2 अपॉन x - 2 का होल स्क्वायर। दिस शोज दैट dy/dx एट स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, x इक्वल टू 10 पे। चूंकि dy/dx की जो वैल्यू आई है पूरी की पूरी x के टर्म में आई है, तो सिर्फ x की ही वैल्यू हमें इसमें रखनी भी है। तो -2 अपॉन, अब जहाँ x है वहाँ 10 रखेंगे, 10 - 2 का स्क्वायर। तो dy/dx दैट इज स्लोप एट x इज इक्वल टू 10 इज -2 अपॉन 10 - 2 8, और ये हो गया 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू -1 अपॉन 32, -1 अपॉन 32 होगा। सॉरी, यहाँ पे हमारा आएगा -2 + 1 -1 आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है, -1 -2 + 1 -1 होगा, तो ये हमारा -1 अपॉन 64 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट है हमारा, -1 अपॉन 2। अब सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 ही है, एज एग्जाम्पल हमने लिया है कि आगे जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग के लिए आसानी होगी एक्सरसाइज सॉल्व करने में भी, इसलिए एक्सरसाइज से ही हमने एग्जाम्पल सेलेक्ट किया। इसमें क्या करना है, इसमें पूछा गया है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल का स्लोप पूछा जा रहा है, x इक्वल टू 1 - a sin थीटा, y इज इक्वल टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/2। यहाँ दो समस्या है, पहले तो नॉर्मल का पूछा जा रहा है, तो हमें चाहिए क्या, -1 अपॉन dy/dx चाहिए। तो dy/dx निकालना है, तो आपने डेरिवेटिव चैप्टर में डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। तो ये थीटा में है और हमें चाहिए dy/dx। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, dx अपॉन d थीटा
निकालेंगे, फिर डी वाई अपॉन डी थीटा निकालेंगे। x इज इक्वल टू है 1 माइनस ए साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू है b cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से dx अपॉन डी थीटा कितना होगा, dx अपॉन डी थीटा हमारा होगा ए 1 का 0 माइनस ए साइन थीटा का होता है cos थीटा एंड डी वाई अपॉन डी थीटा कितना होगा 2b cos थीटा और फिर cos थीटा का करते हैं तो माइनस साइन थीटा। तो यहाँ cos थीटा हमने माइनस को पहले कर लिया इंटू साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो हमारा आएगा वो निकालते कैसे हैं हम लोग, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा के थ्रू। तो हम डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू पहले रखते हैं, माइनस 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये कितना आया a cos थीटा। यहाँ cos थीटा कैंसिल आउट होंगे, फाइनली वी गेट माइनस 2b बाई ए साइन थीटा। अब किस पॉइंट पे हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, पहले हम डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पे निकाल लें एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। चूंकि हम ये थीटा पे इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की जो भी वैल्यू आ रही है हमारी वो थीटा के टर्म में आ रही है। तो हमारे पास दो रास्ते थे, या तो डी एक्स अपॉन डी थीटा को पाई बाई 2 पे निकाल लेते, फिर डी वाई बाई डी थीटा को भी पाई बाई 2 पे निकाल लेते, उसके बाद रेशियो लेते, या फिर पहले रेशियो ले लिया हमने फिर भी पुट कर सकते हैं। तो माइनस 2b बाई ए साइन पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 मीन्स साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस 2b बाई ए। अब ये माइनस 2b बाई ए यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है वो क्या है, टेंजेंट का स्लोप है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नॉर्मल का स्लोप। तो ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि उन्होंने डी वाई बाई डी एक्स निकाला और भूल जाते हैं इसको आगे सॉल्व करना। तो हमें चाहिए क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो हम इसका रेसिप्रोकल नेगेटिव साइन के साथ लेंगे तो होगा माइनस 2b अपॉन ए। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पे माइनस एंड माइनस हैज कैंसल्ड आउट और ये मिलेगा हमें a अपॉन 2b, ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हैं, माइनस a बाई 2b। यहाँ पे नेगेटिव साइन की कुछ गड़बड़ी हो रही है, यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा आया वो भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ये पॉजिटिव साइन के साथ होगा, तो ये हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस a अपॉन 2b। ये ध्यान रखें, यहाँ पे गलती हुई थी, छूट गई। अब आगे के कुछ एग्जाम्पल्स और सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8 के फॉर्म में हम देखते हैं, फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व y इज इक्वल टू होल स्क्वायर ऑफ x माइनस 2 एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू कार्ड ज्वाइनिंग पॉइंट्स 20 एंड 44। कह रहा है कि इसका जो टेंजेंट है वो उस लाइन के पैरेलल है जो इन दोनों लाइन से पॉइंट्स को ज्वाइंट करती है। तो देखिए यहाँ पे बेसिक फैक्ट यानी क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, tangent to the curve is parallel to line joining 20 and 44। तो अब देखिए दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर का जब करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा और फिर इसका करेंगे तो 1 आएगा। एंड स्लोप ऑफ, ऐसे लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स। तो स्लोप ऑफ लाइन हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू जानते हैं क्या होता है, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1। अब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। x माइनस 2 का होल स्क्वायर का करेंगे तो x माइनस 2 इंटू 1 आएगा और यहाँ आ गया 4 अपॉन 2, ये कैंसिल हुआ, 2 आया।
2 से 2 भी कैंसिल हुआ, x माइनस 2 इज इक्वल टू, इधर क्या बच गया हमारा 1, देन x इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या मिली 3 मिली। अब x की ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो हमें y की भी वैल्यू मिलेगी, और जो y की वैल्यू मिलेगी वही हमारी वैल्यू होगी। देखते हैं x इज इक्वल टू तो मिल गया, वही पॉइंट कर्व पे होगा। दिस शोज दैट y इज इक्वल टू, अब यहाँ पुट कर देते हैं 3 माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिलेगा। हेंस यही एक पॉइंट तो हमें चाहिए था कर्व पे, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, तो वो मिल गया हमें। हेंस पॉइंट ऑन द कर्व इज 3 1, ये हमारा आंसर। इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 11 के तौर पे देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3। कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है जिसका स्लोप, जिसका टेंजेंट मीन्स इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप 2 के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पहले हमें क्या करना होगा, dy बाई डी एक्स को 2 के इक्वल रखना होगा। इसके बाद सॉल्व करने पे x की अगर कोई वैल्यू मिलती है तो वहां से फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस x1 का फार्मूला यूज करेंगे। तो पहले तो इसको dy बाई डिफरेंशिएट करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब dy बाई डी एक्स क्या होगा, y को 1 अपान x माइनस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस 1 अपान x माइनस 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 2। तो सिर्फ x माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, इसको ट्रांसपोज करके उधर ले जाते हैं, 2 इधर आएगा तो इक्वल टू माइनस 1/2। अब देखो क्या कोई होल स्क्वायर माइनस के इक्वल हो सकता है, नेगेटिव साइन के इक्वल हो सकता है? हमें ये पता है कोई भी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नॉन नेगेटिव होता है। लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज एनी परफेक्ट स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस शोज दैट देयर इज नो टेंजेंट पैरेलल टू the slope, parallel to the slope नहीं, whose slope is 2। ऐसा कोई भी इस कर्व पे टेंजेंट मिलेगा ही नहीं जिसका स्लोप 2 हो, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ये एक इम्पॉसिबल सा हमको इक्वेशन मिल रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से अगर मिलता तो फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते, फिर y की वैल्यू निकालते और आगे फिर करते हम। तो इसके बेसिस पे आप आगे के क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। फिर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इसी तरह से बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, और हम एक एक एक्सरसाइज के हर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपके सामने देते रहेंगे। थैंक्स।